इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे इंटेलिजेंस से लेकर कौन से सवाल पूछे? थोड़ी कि कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक सवाल करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया करना। न्यूज़ 18 इंडिया जानता है रूबिका जी, कितने शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने? बहुत शो किया मैडम, चूक पर बहुत शो किया, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिए। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं पूछेगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकार का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये जो पोस्टर जारी हुआ है, ये असंवेदनशील है कि नहीं है? अभी बता है भाई। आप तो एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपकी फिल्मों में भी रुचि है, मुझे पता है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं, इसमें ना तो हाथ है ना पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और यह पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित यह पोस्टर है। वही फॉन्ट भी लगाया गया है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहती हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं, कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे आई? हमने तो गायब लिखा, हमारी कॉपी में तो ना मोदी जी का नाम है ना बीजेपी का नाम है। आप उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ये मोदी जी? क्या आप मान रहे हैं कि वो गायब है? समझ रहे हो? जब जिम्मेवारी तय होनी है, जब सरकार ने खुद माना है चूक होनी है, जब सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों के मन में लोगों की बात कही जा रही है, तो ये पूरा तंत्र क्यों जुट जाता है ध्यान भटकाने के लिए? ये पूरा तंत्र क्यों हिंदू मुसलमान करने में जुट जाता है? सही पकड़े हैं। और आज मेरा भी आपसे एक आग्रह है रूबिका जी, और मैं आपसे भी एक वादा चाहती हूँ। आप बड़े पद पर अपने चैनल में हैं, आज मुझे भी आप एक वादा करिए। मैं सरकार के एक निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। पाकिस्तान के किसी भी सिनेमा स्टार का, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, पाकिस्तान के किसी भी ऐप को यहाँ पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन करना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यहाँ पर हैंडल नहीं चलाने देना चाहिए। और अभी तो रुको, आप लोग भी अपने चैनल पर हमारे हिंदुस्तानी मंच ये 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों को देना बंद करिए। वो आते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, सर तन से जुदा वाला अभी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर और एक चेहरा आता है, एक बॉडी आती है जिसका सर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एंड दैट इज द रीजन कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है, वो भी ऐसे टाइम पर। जली ना, तेरी भी जली ना। आप टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं। जिस दिन हमला हुआ था, और मैं फिर से बोलूंगी, उस पोस्टर में शरीर नहीं है, न पैर है, न हाथ है, वो गायब से प्रेरित है। मैं फिर से कहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने टाइमिंग पर और संवेदनशीलता पर सवाल पूछा, तो मैं फिर से पूछती हूँ आपसे। जब ये सारा देश आक्रोशित था, सारे देश में विस्मय था कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बात, एक 4 दिन की सुहागन का दुनिया लुट गई। बीजेपी ये पोस्टर बना रही थी, घिबली कार्टून बना रही थी, उसी दिन ये घिबली कार्टून लगा। मैं मानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानती हूँ दरिंदों ने धर्म पूछकर माना, लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के पास ये वक्त था घिबली कार्टून बनाने का? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने कर्नाटका ने नेता प्रतिपक्ष की फोटो ट्वीट करके आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी उसी दिन जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और उनसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करी थी। पुलिस का एक्शन हुआ और ये डिलीट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देंगे बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं, और आपके माध्यम से मैं आगे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रीकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है। अरे कौन है, इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रूबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए, कौन है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके पोस्ट को? कौन है ये आदमी? इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ। इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करता है, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट उसको। हाँ ये कर लो पहले। अरे रूबिका जी, 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीट्वीट करते हैं। मोदी जी को रिट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? बताइए मुझे इस बात का जवाब। मतलब कुछ भी पाकिस्तान का एक पुराना हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जितने रेपिस्ट उनके
अरे भैया रूबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को करता हुआ रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी तो मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी, आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। क्या समझ गई? रॉबर्ट वाड्रा की जा रही है, रॉबर्ट वाड्रा की जा रही है, वोटवार की जा रही है, कर्नाटक के मंत्री की जा रही है, जिसने कहा कि हिंदुओं को धर्म कुछ नहीं मारा गया। रॉबर्ट वाड्रा की जा रही नहीं है, जिसने कहा कि देश में हिंदू पढ़वाई इसको मुसलमान मारा। बकवास कर रही है बैठ के, गिरती मानसिकता। रुको जरा, सब्र करो। तालिब मीर, हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी, इनका सोशल मीडिया का हेड था जम्मू कश्मीर में। ताहिर हुसैन, इनका कार्यकर्ता एनईटी से संबंधित था। सैफुल्लाह को इन्होंने टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी। आसिया अंद्राबी को इन्होंने बेटी बचाओ का चेहरा बनाया, पाकिस्तान जयकारा करती थी। ध्रुव सक्सेना से लेकर शुक्ला जो अरेस्ट होता है इलाहाबाद में, वो सारे मुखबिरी करते थे पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। आप लेंगे उनकी जिम्मेदारी? क्या बातें करते हैं ये लोग? यहाँ पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, रूबिका जी बजाय सवाल पूछने के कि प्रधानमंत्री कहाँ है, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे। क्या बात हो रही है यहाँ पर? बजाय ये पूछने के कि बजाय कश्मीर जाने के इस देश के प्रधानमंत्री हार गए, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सुप्रिया जी, एक के बाद एक नेता भी तो नहीं मान रहे ना आपके, ना सोशल मीडिया ना नेता, कोई मानने को तैयार है नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। रूबिका जी, मैं आशा करती हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से बिल्कुल नहीं बोली, तो मेरे बीच में ना कोई बोलेगा और आप मुझे टोकेंगी नहीं। मुझे भी थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही धारा प्रवाह बोलने का मौका देंगी जैसे बीजेपी को दिया गया। तू समझा? बीजेपी को जिस पोस्ट में मोदी जी का नाम नहीं था, मोदी जी की शक्ल नहीं थी, मोदी जी के हाथ पैर नहीं थे, उसमें मोदी जी क्यों नजर आए? क्या बीजेपी भी मानती है कि मोदी जी गायब है? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मानती है कि मोदी जी को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मानती है कि सर्वदलीय बैठक से मोदी जी को गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मानती है कि देश के प्रधानमंत्री को, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील वक्त पर कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था? राहुल जी गए, आपने संवेदनशीलता की बात करी, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था बिहार? क्या ये भी मानते हैं कि मोदी जी को इस वक्त, वो अभिभावक है देश के, इस वक्त देश को संबोधित करना चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए? क्या वो मानते हैं कि मोदी जी 6 दिन से नहीं मिल रहे? हो सकता है मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन 6 दिन से हमारा बीएसएफ का एक जवान भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं पूछना चाहती हूँ, गायब होने पर बात हो रही है। जब बात होती है मणिपुर में, मोदी जी गायब है। जब बात होती है पश्चिम बंगाल के हिस्सा में, मोदी जी गायब है। आज पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हम अपने यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, हम जो यूट्यूबर्स हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हम गिनती के कारनामा बना रहे हैं, हम राहुल गांधी के बेटा के कारनामा बना रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, गायब होने की बात है, कौन गायब था इस दिन 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हमारे लोग शहीद हुए थे? कौन गायब था, शूटिंग कर रहा था? और असलियत मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बीजेपी मानना नहीं चाहती है। ये तस्वीर 2008 की है और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री इस देश की सरकार के साथ खड़े रहने के बजाय ताज होटल के बाहर जाकर राजनीति कर रहे थे और कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे। ये असलियत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मुझे ये बता दीजिए, एक के बाद एक आपके मंत्रीगण, सीएम, बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनसे आप अग्री कर रहे हैं? नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके शो पर भेजा है, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी की। जो मैं कह रही हूं उस बात को सुनिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं ये बोलूंगी कि जो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी संविधान बदलने की बात करते थे, वो बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है। वो तो नहीं था उनका अधिकृत स्टैंड। अधिकृत स्टैंड हमारे जैसे प्रवक्ता आपके सामने रखने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने ये पूछा ही नहीं है सुप्रिया जी कि अधिकृत स्टैंड है कि नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब राहुल गांधी ये बड़ा स्टैंड ले चुके हैं कि कोई इधर उधर के बयान नहीं देंगे, तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं हम सब एक हैं, हम सब एक पेज पर हैं, तो क्यों इस तरीके के बयान, क्यों नहीं बच रहे हैं इस बयान से? मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों वापस वो बात इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही हैं, वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। आप अलग पार्टी है ना, इसमें अपनी क्या दिक्कत है? आप अलग पार्टी करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे। पर क्या बढ़िया था गुरु। क्या आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। बोले तकलीफ हुआ बेचारे। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे, कौन सा सवाल पूछे आपने?
दिखाइए मुझे एक शो। हाँ, मैं करिए सामने सवाल, दूंगी आपके चुप पास। पर करिए सवाल, एक ही बार में सवाल करिए सवाल। आप लोग मंच में करिए, पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रश्न से आप बस जवाब आप करना। लोग समाज अब आ जाओ जी। मैं अपने कितना शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने बहुत शो किए सुरक्षा हैं, की चूक पर। बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी गिना इंटेलिजेंस रही हूँ। फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? कि अरे मैं करूंगी शो की, this is not the time, करिए। this is not the time। हाँ, बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, देख लो भाई। और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए इंटेलिजेंस फेल है, फिर पूछ क्यों रहे हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिए। अरे एक तरफा शो में मत करिए, क्योंकि आप नहीं नहीं सुनिएगा है। शो, क्योंकि आप सवाल नहीं सुनिएगा, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोग ये सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, गाड़ी में भी बोल रहे हैं, आप भी सवाल नहीं पूछा, आप लोग नहीं पूछे, आप अपना माइक ऊपर करके प्रश्न चलाते हैं, आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये चलते हैं आप लोग। सोशल मीडिया यस, यस, आप लोग आज जो मुर्गा मंडी चला रहे हैं, आप लोग गजब बेइज्जती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जो बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।